एक समय की बात है। पहाड़ियों और शांत नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। सिद्धार्थ ग्राम प्रधान का पुत्र था और छोटी उम्र से ही उसे विशेषाधिकार और शक्ति का जीवन मिलना तय था। हालांकि सिद्धार्थ के दिल की गहराई में अपने विशेषाधिकार प्राप्त जीवन के सतही सुखों से परे कुछ और पाने की चाहत थी। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उन्होंने जीवन के अर्थ और दुख की प्रकृति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपने आलीशान महल और अपने परिवार की अपेक्षाओं को पीछे छोड़ते हुए अपने आश्रय अस्तित्व की सीमाओं से परे उद्यम करने का फैसला किया। सिद्धार्थ की यात्रा उन्हें घने जंगलों, विशाल रेगिस्तानों और हलचल भरे शहरों से होते हुए ले गई। रास्ते में उनका सामना जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने अपने अपने संघर्षों और चुनौतियों का सामना किया। सिद्धार्थ ने उनकी कहानियां सुनी, उनके दर्द से सहानुभूति व्यक्त की और मानवीय पीड़ा के मूल कारण को समझने की कोशिश की। एक दिन जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष की छाया के नीचे आराम कर रहे थे, तो उन्होंने एक गंभीर प्रतिज्ञा की। उन्होंने आत्मज्ञान का मार्ग खोजने तक ध्यान करने की कसम खाई, एक ऐसा मार्ग जो मानवता को पीड़ा से दूर और आंतरिक शांति की ओर ले जाएगा। जैसे ही सिद्धार्थ ध्यान में गहराई से उतरे, दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए। उन्होंने मन के प्रलोभनों, दुनिया की व्याकुलताओं और उनकी चेतना में घर कर चुके संदेहों का सामना किया। फिर भी सिद्धार्थ अस्तित्व के रहस्यों को खोलने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। अंततः ध्यान की एक गहन और परिवर्तनकारी रात के बाद सिद्धार्थ को गहन जागृति का अनुभव हुआ। अज्ञानता का पर्दा हट गया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध, सांसारिक लगाव की नश्वरता और पीड़ा की वास्तविक प्रकृति को समझा। नए ज्ञान के साथ सिद्धार्थ प्रबुद्ध बुद्ध बन गए। उन्होंने अपना शेष जीवन अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने और दूसरों को आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा की। उन्होंने करुणा, सचेतनता और शांतिपूर्ण दिमाग विकसित करने के महत्व के बारे में बात की। उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए सभी वर्गों के लोग उमड़ पड़े और बुद्ध का संदेश दूर दूर तक फैल गया। एक दिन जब बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, तो उनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो क्रोध और आक्रोश से ग्रस्त था। देवदत्त नाम के व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना था, लेकिन उनकी प्रभावशीलता पर संदेह था। उन्होंने बुद्ध को चुनौती देते हुए उनके ध्यानोदय का प्रमाण मांगा। जवाब में बुद्ध शांत और संयमित रहे। उन्होंने समझदारी और करुणा के शब्द पेश करते हुए देवदत्त से धीरे से बात की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आदमी का गुस्सा दूर होने लगा। उसकी जगह शांति और स्पष्टता का एहसास आया। देवदत्त बुद्ध के ज्ञान और करुणा से गहराई से प्रभावित होकर उनके सबसे समर्पित अनुयायियों में से एक बन गया। देवदत्त का परिवर्तन बुद्ध की शिक्षाओं को क्रियान्वित करने का एक शक्तिशाली उदाहरण बन गया। इस बात का प्रमाण कि सबसे गहरी जड़ें जमा चुकी पीड़ा को भी जागरूकता और करुणा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, बुद्ध अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करते रहे और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो समय और स्थान से परे थी। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है, महाद्वीपों में फैली, संस्कृतियों को प्रभावित किया और दुनिया के आध्यात्मिक परिदृश्य को आकार दिया। और इसलिए सिद्धार्थ की कहानी, वह युवक जिसने सत्य की खोज के लिए विशेषाधिकार प्राप्त जीवन को पीछे छोड़ दिया, बुद्ध की कालजयी कहानी बन गई, जो जागृत व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी मानवता के लिए आंतरिक शांति और ज्ञान का मार्ग रोशन किया।